26/11 का नाम सुनते ही हमारे कानों में आज भी तड़ तड़ चलती गोलियों की आवाजें, लोगों की चीख पुकार, दहशत से कांपते मुंबई की तस्वीर सामने आ जाती है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूँ 26/11 के उस आतंकवादी हमले की, जिसकी चपेट में होटल ताज से लेकर होटल नरिमन और होटल ट्राइडेंट तक एक साथ आ गए थे। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस हमले से जुड़े उन फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस हमले की शुरुआत हुई होटल ताज से, जिसमें घुसे 10 आतंकवादियों ने वहां 164 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इन लोगों में वहां ठहरे गेस्ट से लेकर वहां का स्टाफ भी शामिल था। पूरे 308 लोग जो कबर्ड, बेड या कैबिनेट्स के पीछे छिपते छिपाते बच निकलने में कामयाब भी रहे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लकी व्यक्तियों में एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे अमीर व्यक्ति यानी हमारे देश के गौतम अडानी भी थे, जो उस वक्त होटल ताज में मौजूद थे और बिना एक खरोच के बाल बाल बच निकलने में कामयाब रहे। दोस्तों, 26/11 का हमला एक ऐसा खौफनाक सच है जिसकी यादें मुंबई को हमेशा भयभीत करती रहेंगी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये देश के इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली आतंकवादी मुठभेड़ थी। पर हमारे वीर जवान भी कहां पीछे हटने वाले थे। एनएसजी के कमांडो ने इस खौफ को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेते हुए मुंबई पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के हौसलों को बढ़ा दिया। इन सभी ने इन आतंकियों से मुकाबला करने के लिए तुरंत रणनीति तैयार की और अपने अपने हथियार लेकर धावा बोल दिया होटल ताज के पिछले हिस्से से। ये जवान होटल के अंदर घुसे और ताबड़तोड़ हमले में 9 आतंकवादी ढेर कर दिए। इन आतंकवादियों के सरगना अजमल आमिर कसाब को जिंदा अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। पर दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में पीछे छूट गई बहुत सारी कहानियां। यदि हम बात करें होटल ताज की, तो इसको 26 नवंबर को ही आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था और 27 नवंबर की सुबह अचानक लोगों की नजर इसकी खिड़कियों से निकलते गहरे काले धुएं पर पड़ी। बाहर से इस प्रकार का भयावह नजारा देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि ताज जैसे 5 स्टार होटल से इतना धुआं निकल रहा है, पर वहाँ कोई भी स्टाफ, सिक्योरिटी या गेस्ट आदि की मूवमेंट्स क्यों नहीं दिख रही। पर इसका जो कुछ भी बाद में खुलासा हुआ वो काफी हिला देने वाला था। दरअसल उन आतंकवादियों ने होटल ताज के एक एक स्टाफ को अपने कब्जे में कर रखा था। टेलीफोन लाइंस या कम्युनिकेशंस के सारे पॉइंट्स को डिस्कनेक्ट कर दिया था। उस समय होटल में अपने देश के मेहमानों के अलावा भारी संख्या में विदेशी मेहमान भी ठहरे हुए थे। इस प्रकार का दृश्य देखकर तुरंत ही हमारे कमांडोज को सारी सिचुएशन का अंदाजा हो गया और बिना देरी के शुरू किया ऑपरेशन तलाश, यानी होटल में घुसकर आतंकियों का सफाया करने के साथ साथ वहां बंधक बने मेहमानों को रेस्क्यू करवाने तक का काम। पूरे 60 घंटे यानी 27 नवंबर से 30 नवंबर तक आतंकियों और हमारे जवानों के बीच आमने सामने की जंग चलती रही। अचानक जब उन्हें लगने लगा कि अब हम पकड़े या मारे ही जाएंगे, तो उन्होंने एक के बाद एक धमाके करने शुरू कर दिए, जिसमें होटल के कई हिस्से में आग फैल गई। वहीं दूसरी ओर नरीमन हाउस और होटल ट्राइडेंट में भी धमाके शुरू हो गए, पर वहां भी आतंकियों के एक गुट ने ठीक वैसे ही सभी लोगों को बंधक बना रखा था जैसे होटल ताज में। पर जब होटल ताज में 9 आतंकी ढेर हो गए, तो धीरे धीरे इन होटल्स में छिपे आतंकियों के हौसले पस्त होने लगे और उस समय तो उन्होंने पूरी तरह से हथियार डाल दिया जब अजमल आमिर कसाब को पकड़ लिया गया। दोस्तों, ऑपरेशन तलाश तो कामयाब रहा और इसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, जो इन तीनों ही होटल्स में चलने लगा। और ये ऑपरेशन भी ऑपरेशन तलाश का ही एक हिस्सा था। जिस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उस समय हमारे बहादुर से बहादुर जवान भी बेहद सचेत और काफी सावधानी से भरे हुए थे। दरअसल इस सर्च ऑपरेशन का मकसद ये एश्योर करना था कि लास्ट मोमेंट में कहीं से खूंखार आतंकी कोई टाइम बॉम्ब, विस्फोटक या रिमोट बॉम्ब आदि तो छोड़कर नहीं चले गए, जो किसी भी क्षण ब्लास्ट करके पल भर में सब कुछ खत्म कर सकता था। उन कमांडोज की माने तो वो बहुत तीव्रता से चौकन्ने होकर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहे थे। होटल में इस समय सिर्फ एनएसजी के कमांडोज ही थे और साथ में था उनके बॉम्ब डिफ्यूज स्क्वाड और स्नीफर डॉग्स। एनएसजी के इन कमांडोज ने सभी कमरों और होटल्स के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी शुरू कर दी और एक एक चप्पे पर नजर रखने से ये जरूर साफ हो गया कि होटल ताज की कुछ दीवारें तो गोलियों से इस प्रकार छलनी हो चुकी थी कि इन्होंने अपनी असली शक्ल और रंगत ही खो दिया था। फिर जब ये जवान कमरे में पहुंचे तो उन्होंने पाया कुछ कमरे तो खून से लथपथ थे। ताज की लॉबी भी लगभग पूरी तरह जल चुकी थी।
अपने होटल के हाल जानने के लिए खुद रतन टाटा वहां पहुंच चुके थे। वो होटल में बेखौफ खड़े होकर NSG के आला अफसरों से बातचीत कर स्थिति का जायजा ले रहे थे। फिर सिलसिला शुरू हुआ होटल ताज से एक के बाद एक बरामद होती लाशों का। मलबे में हथियार और जो विस्फोटक मिले थे उन्हें जवानों ने सावधानी से डिफ्यूज कर दिया। इस प्रकार कामयाबी से पूरा हुआ ऑपरेशन तलाश। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।